हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है पास्ट एडजस्टमेंट। ये टॉपिक एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अराउंड 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि पास्ट एडजस्टमेंट्स होता क्या है। पास्ट का मतलब है कि हमने पहले गलती कर दी है, उस गलती को हमने रेक्टिफाई करना है, उसी को हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहले एक मेरी बात समझ लीजिए बच्चों। पास्ट एडजस्टमेंट्स में पास्ट एडजस्टमेंट्स पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस को करने के लिए मेरी सिर्फ दो बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। पहला, डेबिट जो गलती से दे दिया है, मतलब wrongly गिवन। जो गलती से आपने दे दिया है उसको हम पास्ट एडजस्टमेंट्स में डेबिट करते हैं। क्रेडिट जो देना चाहिए था, जो देना चाहिए था मतलब कि करेक्टली गिवन, करेक्टली गिवन जो हमें देना चाहिए था उसको हम करते हैं क्रेडिट। सिंपल सा, डेबिट जो गलती से दे दिया है, क्रेडिट जो हमें देना चाहिए था। इस दो टॉपिक को, इस दो बातों को आप याद रखिएगा तो पास्ट एडजस्टमेंट्स के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रिया, मोना एंड निशा shared profit in the ratio of 3:2:1. Profit for the last 3 years were 1,40,000, 84 and 1,06,000 respectively. रेया, मोना एंड निशा तीन पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 3:2:1 है। लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट है हमारे पास गिवन है 1,40,000, 84 and 1,06,000 respectively. These profits how were distributed equally. और इन प्रॉफिट को, जो लास्ट 3 इयर्स का जो प्रॉफिट है, हमने उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। राइट। द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड। जो गलती हुई है, क्या गलती हुई है? जब हमारे पास रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग का 3:2:1, तो हमें प्रॉफिट को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो गलती करी है ना, हमें देना चाहिए था 3:2:1 में, हमने दे दिया इक्वली। इसी गलती को हमें क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। करेक्ट है। गिव नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। तो आप एक रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री पास करिए। करेक्ट है बच्चों। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिएगा। जर्नल डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज, जैसा कि मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है। उसके बाद एक वर्किंग नोट में जाइएगा और वहां पे एक एडजस्टमेंट टेबल बनाइएगा। क्या बनाइएगा? एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल में क्या बनाना है? जैसे कि हमारे पर्टिकुलर्स लिखना है। हमारे पास तीन पार्टनर्स थे, तो रेया, मोना एंड निशा मैंने लिखा, और एक कॉलम आप फॉर्म का बनाइएगा। करेक्ट है बच्चों। उसके बाद रेया को दो कॉलम में डिवाइड करेगा, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। सेम एज वेल एज मोना, निशा एंड फॉर्म को भी आप दो कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट किएगा, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। करेक्ट है बच्चों। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट था, तो लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट है कितना बच्चों? 1,06,000 एंड 84,000, 1,90,000, 1,90,000 प्लस 1,40,000, 3,30,000। यानी 3 इयर्स के प्रॉफिट का जो सम है वो है 3,30,000 है। और इस 3,30,000 को हमने गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। राइट। तो मैंने आपको अभी बताया था, जो हमने गलती से दे दिया है हम उसे डेबिट करते हैं। तो आप लोग यहां लिखिएगा प्रॉफिट wrongly
3,30,000 है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, इट मीन्स 1,10,000 ईच। तो 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 पार्टनर्स डेबिट कर रहे हैं तो फॉर्म क्रेडिट करेगा 3,30,000, 3,40,000। करेक्ट है बच्चों। उसके बाद हमें देना चाहिए था 3:2:1 में, तो आप यहां लिखिए प्रॉफिट करेक्टली। प्रॉफिट करेक्टली देना चाहिए था 3:2:1 में। तो जब आप 3,30,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रेया का आएगा 1,65,000, मोना का आएगा 1,10,000 और निशा का आएगा 55,000। पार्टनर्स क्रेडिट कर रहे हैं तो फॉर्म डेबिट करेगा 3,30,000। करेक्ट है बच्चों। अब यहां पर जब हम सारी एंट्री कर लेते हैं तो देखते हैं क्या फॉर्म का डेबिट इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट है। तो हम यहां देख रहे हैं कि फॉर्म का डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है। डेबिट में भी 3,30,000 है एंड क्रेडिट में भी 3,30,000 है। करेक्ट है। तो क्वेश्चन हमारा यहां पर फिनिश हो गया जब फॉर्म डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जाता है। तो उसके बाद यहां पर टोटल करिए। यहां लिखिए टोटल 1,10,000, 1,65,000, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, 55,000, 3,30,000 एंड 3,30,000। करेक्ट है बच्चों। उसके बाद आपको लिखना है बैलेंस टू बी एडजस्टेड। बैलेंस टू बी एडजस्टेड। तो आप यहां रिया का देखिए, रिया के डेबिट में पड़ा है 1,10,000 और रिया के क्रेडिट में पड़ा है 1,65,000। जो दोनों का डिफरेंस है वो है 55,000। बड़ा कौन सा अमाउंट है, डेबिट का या क्रेडिट का? तो सर क्रेडिट का बड़ा है, तो आप यहां पर CR लिख दीजिए। करेक्ट है। मोना के डेबिट में भी 1,10,000 है एंड क्रेडिट में भी 1,10,000 है, तो आप इस तरह से ब्लैंक डाल दीजिए। उसके निशा में जाइएगा तो निशा के डेबिट में 1,10,000 है और क्रेडिट में 55,000 है। जो डिफरेंट है हमारा वो है 55,000। सॉरी बच्चों। और यहाँ पे जो डिफरेंस है 55,000 है और अमाउंट जो बड़ा है निशा का वो डेबिट साइड का है, तो आप यहाँ लिखिए डेबिट। फॉर्म तो इक्वल है ही, यानी हमारी एंट्री बनेगी निशा कर रही है डेबिट तो निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। करेक्ट है बच्चों। तो एंट्री बनी हमारी निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 55,000 और 55,000। करेक्ट है बच्चों। आपको यहां लिखना है बीइंग में, बीइंग करके नरेशन जरूर लिखिएगा, अदरवाइज आपके हाफ मार्क्स कट जाते हैं एग्जाम में। बीइंग एंट्री नाउ टू बी रेक्टिफाई। करेक्ट बच्चों, क्वेश्चन हो गया। आप आंसर चेक कर सकते हैं। निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट रियाज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय 55,000। करेक्ट है बच्चों। आप लोगों को समझ में आया होगा। इसीलिए और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करेगा बच्चों, जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और टाइम पे आप लोगों का सिलेबस हो सके। तो करते हैं सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन में बोलता है अतुल एंड गीता दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। डियर फिक्स्ड कैपिटल है, तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि कैपिटल जो होती है वो दो टाइप की होती है, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और जब कभी भी हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम वहां पर अब कैपिटल नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह पर करंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? करंट। तो जो हम जर्नल एंट्री करेंगे वहां पर से लिखा था निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो अब हम लिखेंगे निशास करंट अकाउंट। राइट है बच्चों? जो कैपिटल है उनकी वो है 4 लाख एंड 2 लाख respectively. After the accounts for the year were prepared, it was noticed that interest on capital at the rate of 6% per annum has provided in the partnership deed. कि पार्टनरशिप डीड के अंदर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6%, राइट? was not credited to the capital accounts, जो कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया गया, and of the partners before distribution of profit. यानी कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टू द पार्टनर्स, बट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया है। ये गलती कर दी हमने। तो पास द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। करेक्ट है बच्चों? गलती क्या है हमारी? हमें अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था, वो हमने नहीं दिया और हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है वो फर्म के लिए प्रॉफिट बन गया, राइट? और उस प्रॉफिट को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। करेक्ट है बच्चों? तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, अतुल का 4 लाख का 6%, 4 लाख का 6%, 24,000। और गीता का है 2 लाख का 6%, 12,000। इट मीन्स 36,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था पार्टनर्स को। फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और फर्म ने इस 36,000 को प्रॉफिट मान लिया और ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। राइट बच्चों? किस रेशो में? 3:2 में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जर्नल का फॉर्मेट बना रखा है और उसके बाद वर्किंग नोट में मैंने एडजस्टमेंट टेबल बना रखी है। राइट बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट रोंगली, क्योंकि भाई हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं और उस 36,000 को हमने प्रॉफिट मान के पार्टनर्स के बीच में दे दिया। तो आप यहां लिखिए प्रॉफिट रॉन्गली और उस 36,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में। करेक्ट है बच्चों? तो 36,000 3/5 कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी करने के लिए। डिवाइड मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 5, 21,600। ये है अतुल का और गीता का 14,400। राइट? तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर प्रॉफिट रॉन्गली और जो गलती से दे दे उसको डेबिट करते हैं। तो अतुल का था हमारा 21,600 21,600 एंड गीता का था 14,400। चेक कर लेते हैं एक बार। 14,400 पार्टनर्स डेबिट कर रहे हैं तो फॉर्म क्रेडिट करेगा और फॉर्म क्रेडिट करेंगे 36,000 से। करेक्ट है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था तो दे दीजिए, तो क्रेडिट करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो अतुल का था 24,000 एंड गीता का 12,000।
24,000 एंड 12,000। पार्टनर्स डेबिट किया तो फॉर्म क्रेडिट करेगा। हमने सारी एंट्री कर ली है। जब सारी एंट्री हो जाती है बच्चों तो हम चेक करते हैं कि फॉर्म का डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है या नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि फॉर्म का डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो चुका है बच्चों, करेक्ट है। तो जब फॉर्म का डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जाता है तो वहां पर क्वेश्चन क्लोज हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो यहां पर क्लोज कर दीजिए। यहां पे आप लोग लिखिए टोटल 21,600, 24,000, 14,400, 12,000, 36,000, 36,000। यहां पे आप लिखिए बैलेंस टू बी एडजस्टेड, माइनस कर दीजिए 24,000 माइनस 21,600, 2,400 और ये है क्रेडिट। जो क्रेडिट का साइज ज्यादा बड़ा था। गीता में देखिए, गीता के डेबिट में है 14,400 एंड क्रेडिट में है 12,000, राइट। तो जो डिफरेंस है वो है 2,400 का। और बड़ा कौन सा है? डेबिट साइड। तो आप यहाँ लिखिए डेबिट, करेक्ट है। यानी गीता डेबिट कर रही है और अतुल क्रेडिट कर रहा है, तो एंट्री बन जाएगी हमारी गीता's current account debit to अतुल to अतुल्स करंट अकाउंट। अमाउंट जो था वो था 2,400 एंड 2,400, करेक्ट है। नरेशन लिखेंगे आप लोग, बीइंग एंट्री नाउ टू बी रेक्टिफाइड। चेक कर लेते हैं बच्चों। गीता's करंट अकाउंट डेबिट, अतुल क्रेडिट बाय 2,400। चेक कर लीजिए, राइट बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है बच्चों कि मोहन, सुहाना एंड अदिति 3 पार्टनर्स हैं एक फर्म में, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, राइट। दियर फिक्स्ड कैपिटल्स है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया कि जब भी लिखता है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, तो जब आप कहीं पर भी आप कैपिटल लिखते थे वहां आप लिखेंगे करंट। जो कैपिटल है वो है 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023, interest on capital was credited to their accounts 8% per annum instead of 5%। ये बोलता है कि जो उनकी कैपिटल थी, फिक्स कैपिटल 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख थी, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने क्रेडिट कर दिया 5% के बजाय, इंस्टेड का मतलब था के बजाय 5% के बजाय 8% दे दिया। देना था हमको 5%, दे दिया 8%, तो गलती कर दिया। देना था हमको 5% और दे दिया हमने 8%, तो हमने गलती से 8% दे दिया और देना था हमको 5%, करेक्ट है बच्चों। पास नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। और मैं आपको बच्चों वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में, सीबीएसई के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों, वहां पे देखो नोट भी कर रखा है कि भाई 2024 में सीबीएसई के क्वेश्चंस में पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में ये था कि 3 पार्टनर थे जिनका रेशो 3:2:1 था, उनकी कैपिटल 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख थी। हमने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 5% के बजाय 8%। देना था हमको 5%, दे दिया 8%, करेक्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले आप लोग जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिएगा, क्यों, यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री करनी है। उसके बाद वर्किंग नोट में जाइएगा और वहां पर आप इस तरीके से एडजस्टमेंट टेबल बनाइएगा। एडजस्टमेंट टेबल के अंदर आप लोग पर्टिकुलर्स लिखिएगा और जितने पार्टनर्स उतने कॉलम ड्रॉ कर दीजिएगा और एक फर्म का भी कॉलम बनाइएगा जिस तरह मैंने बना रखा है। फिर क्या करिएगा, सभी पार्टनर्स को और फर्म को दो हिस्सों में बांट दीजिएगा। एक हिस्से का नाम होगा डेबिट अमाउंट और दूसरे हिस्से का नाम होगा क्रेडिट अमाउंट। करेक्ट है बच्चों? सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के बजाय 8% दे दिया, तो आप लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली। ठीक है बच्चों, तो 2 लाख का 5% के बजाय 8% दे दिया, तो गलती जो है वो 8% में हुई है। तो 2 लाख का 8% 1600 रुपीज, राइट बच्चों? निकाल लेते हैं। 2 लाख का 8%, सॉरी 16,000, 16,000, 8,000, 8,000। तो यहां पे आप लिखिए 16,000, 8,000, 8,000। अगर पार्टनर्स डेबिट कर रहे तो फॉर्म क्रेडिट करेगा और ये फॉर्म हो जाएगा 36,000, सॉरी 32,000। ठीक है बच्चों, फिर आप लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्टली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्टली। देना था हमको 5%, तो 2 लाख का 5% 10,000, 1 लाख का 5% 5,000 एंड अगेन 1 लाख का 5% 5,000। पार्टनर्स क्रेडिट कर रहे हैं तो फॉर्म डेबिट करेगा 20,000। अब यहां पे देखिए बच्चों कि हमने सारे एंट्री कर दी, गलत एंट्री भी कर दी, करेक्ट एंट्री भी कर दी। तो हम लोग चेक करते हैं कि आप फॉर्म का डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो गया। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि फॉर्म का डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं हुआ। फॉर्म के डेबिट में 20,000 है एंड फॉर्म के क्रेडिट में 32,000 है। जो डिफरेंस है वो है 12,000 का और फॉर्म के डेबिट साइड में 12,000 रुपीज कम पड़ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ लिख दिए फॉर्म के डेबिट में 12,000। बच्चों अगर फॉर्म डेबिट कर रहा है तो पार्टनर क्रेडिट करेगा और पार्टनर क्रेडिट करेगा, इसका मतलब फॉर्म को, पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है। तो आप यहां लिखिए प्रॉफिट और इस प्रॉफिट को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:2:1। राइट बच्चों? $12,000 multiplied 3 divided by 6, 6,000, 6,000 और उसका आएगा 4,000 एंड 2,000। करेक्ट है बच्चों? सारी एंट्री हो चुकी है, फॉर्म का डेबिट इक्वल टू क्रेडिट भी हो चुका है। तो अब क्वेश्चन को क्लोज कर देते हैं। यहां लिखिए टोटल 16,000, 16,000, 8,000, 9,000, 8,000, 7,000, 32 एंड 32। करेक्ट है बच्चों? उसके बाद आप लिखिए बैलेंस टू बी एडजस्टेड। तो आप देख रहे हैं कि मोहन के डेबिट में भी 16 है, क्रेडिट में भी 16 है, तो इक्वल है। सुहाना के डेबिट में 8,000 एंड क्रेडिट में 9,000, जो डिफरेंस है 1,000 का है।
और क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट लिख दिया। अदिति के डेबिट में 8000 है, क्रेडिट में 7000 है, जो डिफरेंस है 1000 का है, और डेबिट में पड़ा हुआ है ज्यादा अमाउंट और डेबिट लिख दिया। यानी एंट्री बनेगी अदिति's करंट अकाउंट डेबिट टू सुहाना's करंट अकाउंट। Aditi's current account debit to Suhana's current account amount 1000 and 1000। नरेशन में लिखेंगे being entry now to be rectified। चेक कर लेते हैं। देखिए अदिति's करंट अकाउंट जो है वो डेबिट कर रहा है और सुहाना's करंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर रहा है बाय 1000। चेक कर लीजिए बच्चों। और थोड़ी खांसी हो गई है मेरे को, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है बच्चों, किसी भी तरह कोई डाउट आपको पास्ट एडजस्टमेंट्स में नहीं होगा। इसी तरह और भी अकाउंट्स की वीडियो के लिए ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी को आप सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा। और किसी भी तरह कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट के सेकंड वीडियो में।